नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 एक्टिव और पैसिव सेफ्टी आज हम सीखेंगे कि एक्टिव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और पैसिव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और सेफ्टी हमारे लिए क्यों मस्ट है। तो हमारी गाड़ी में बहुत सारे सिस्टम लगाए जाते हैं जो एक्टिव और पैसिव होते हैं। तो आइए सीखते हैं। एक्टिव सक्रिय और पैसिव निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियाँ हैं, यानी कि सेफ्टी सिस्टम है। बाज़ार में सुरक्षा निरापद देने के लिए अनेक प्रणालियाँ उपलब्ध हैं और उनमें से कुछ विनिर्माता द्वारा लगाकर दी जाती हैं। निम्नलिखित एक्टिव सक्रिय और पैसिव निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियाँ हैं। तो भाई जब हमें जो है हमारी गाड़ी, हम भी कोई भी वाहन खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर लगा कर दी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा गिलास। सुरक्षा गिलास सभी ऑटो वाहनों में खिड़कियों तथा दरवाज़ों में लगाए जाते हैं। सुरक्षा गिलास का मतलब है भाई, जो आप देखते हैं गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं, साइड में खिड़कियों में लगे होते हैं और सामने लगा होता है, उनको हम सुरक्षा गिलास बोलते हैं। सुरक्षा गिलास आज के वाहनों में दो प्रकार से लगाए जाते हैं, लैमिनेटेड या टेम्पर्ड। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सुरक्षा गिलास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना दो प्रकार के। तो पूछा जाएगा कौन कौन से प्रकार के हैं, तो लैमिनेटेड या टेम्पर्ड। इन प्रकार को उनके निर्माण के कारण सुरक्षित गिलास माना जाता है। तो ये क्या है, सुरक्षित गिलास। तो पूछ सकता है कि सुरक्षित गिलास कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना है लैमिनेटेड और टेम्पर्ड गिलास जो है सुरक्षित गिलास हैं, जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। या कितने प्रकार के सुरक्षा गिलास हमारे वाहन में उपयोग किए जाते हैं, तो आपको बता देना दो प्रकार के, लैमिनेटेड और टेम्पर्ड। लैमिनेटेड प्लेट गिलास सभी प्रकार की विंड स्क्रीन को बनाने में उपयोग किया जाता है। विंड स्क्रीन का मतलब है स्टूडेंट्स, जो हम जिसमें ड्राइवर गाड़ी को चलाते समय सामने देखता है, जो गाड़ी के सामने की तरफ बड़ा सा शीशा लगा रहता है, उसको हम जो है विंड स्क्रीन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है लैमिनेटेड जो ग्लास लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है। इस प्रकार के ग्लास में कांच की दो पतली शीटों के बीच एक पारदर्शी प्लास्टिक की पतली परत होती है। तो यहाँ पर जो शीशे के बीच में एक प्लास्टिक की पतली सी परत को लगाकर उसको फिट किया जाता है। कुछ कांच निर्माताओं में अधिक मजबूती के लिए प्लास्टिक सामग्री की मोटाई बढ़ाई जाती है। तो भाई जो उसको मजबूती देने के लिए क्या करते हैं, ये थोड़ी सी मोटी मोटाई की उसकी जो है प्लास्टिक की शीट उसके अंदर लगा देते हैं। कुछ कांच निर्माताओं में अधिक मजबूती के लिए प्लास्टिक सामग्री की मोटाई बढ़ाई गई है। जब इस प्रकार का कांच टूटता है तो प्लास्टिक की सामग्री होने के कारण उस स्थान पर टूट कर नहीं बिखरता और चोट से बचाव देता है। तो भाई ठीक है, जो ये प्लास्टिक का बता रहा है, जब कोई भी पत्थर या कंकर लगता है तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा टूट कर नहीं बिखरता और जो है वहाँ पर चोट लगने से ड्राइवर को बचा लेता है। टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग साइड और रियर की विंडो के लिए किया जाता है, किंतु इसे विंडशील्ड में शायद ही कभी लगाया जाता है। कि भाई इसको जो है ना साइड वाली खिड़कियों में ही लगाया जाता है। कौन से को, टेम्पर्ड गिलास को। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेम्पर्ड गिलास को कहाँ लगाया जाता है, तो आपको बता देना है खिड़कियों में। इस प्रकार का गिलास हीट ट्रीट गिलास का एक टुकड़ा होता है। तो एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि हीट ट्रीट गिलास कौन से प्रकार का होता है, तो आपको बताना है टेम्पर्ड गिलास। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो है लिख लेने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। इसमें समान मोटाई वाले नियमित कांच की तुलना में अधिक प्रतिरोध सहन करने की क्षमता होती है। कि भाई जो सामने लगा हुआ जो लैमिनेटेड गिलास है उससे बेस्ट होता है ये वाला साइड वाला। लेकिन दोनों की अपनी प्रक्रिया है, दोनों अपनी जगह पे सही है और बहुत ज़रूरी अपना महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं सुरक्षा के लिए। निष्क्रिय इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं अब सीट बेल्ट, जो एक निष्क्रिय है। फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सीट बेल्ट सक्रिय है या निष्क्रिय है, तो आपको निष्क्रिय बताना है। एक सीट बेल्ट को सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं। यह वाहन में चलने वालों को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है एक सुरक्षा विधि है, जो वाहन के टकराने पर या अचानक रुक जाने से वाहन वाले नुकसानदेह प्रभाव से सुरक्षा देती है। तो भैया आपको बता देना, सीट बेल्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये गाड़ियों के अंदर लगी होती है। इसके अंदर जब गाड़ी के अंदर कोई भी जो है पैसेंजर बैठता है तो उसकी सुरक्षा के लिए इसे लगाया जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी रोड पे ब्रेक लगता है या झटका लगता है या एक्सीडेंट लगता है तो यह पैसेंजर को आगे की तरफ जाने से रोकती है और उसको चोट लगने से उसकी सुरक्षा करती है। और इसके द्वारा यात्री जो है अपनी सीट पर ही बने रहते हैं जब एक्सीडेंट होता है या कोई ज़्यादा गंभीर ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं, वे एयर बैग से अधिकतम लाभ लेकर सही स्थान पर बैठे रह सकते हैं। तो भैया एयर बैग से भी बेस्ट है। अधिकांश वाहनों में यात्री टकराव से सुरक्षा पाने के लिए सीट बेल्ट आवश्यक पहने। पैसिव सेफ्टी सिस्टम किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर अपने आप काम करता है। इसे चलाने के लिए यात्री कोई कार्य नहीं होता।
आधुनिक कारों में पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सभी सीट बेल्ट बनाई गई हैं। तो भाई जो ये बता रहा है कि पैसिव सेफ्टी सिस्टम किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर अपने आप काम करता है। तो भाई पैसिव में जैसे क्या हो गया, हमारा जो है अपने आप ही काम करेगा, यह पैसिव का मतलब है निष्क्रिय। और अब देखते हैं एयरबैग। एयरबैग जो है हमारी गाड़ियों में लगाया जाता है ताकि यह भी सेफ्टी प्रदान कर सके। एयरबैग वाहन में सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली युक्ति है। यह कार के यात्रियों के लिए पैसिव सेफ्टी सिस्टम है। एयरबैग के इलेक्ट्रिक सिस्टम में इम्पैक्ट सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होते हैं। तो भाई किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इम्पैक्ट सेंसर के सिद्धांत पर काम करता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर, जो इसको चलाते हैं या इसको संभालते हैं। जब दुर्घटना होती है तो सेंसर इसके प्रभाव को ग्रहण करता है और ड्राइवर तथा अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग अपना काम करता है। तो भाई जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो इसके अंदर क्या करता है? सबसे मेन चीज़ क्या है? सेंसर इसके प्रभाव को ग्रहण करता है कि भाई जब झटका लगेगा तो सबसे पहले सेंसर उस चीज़ को सेंस करेगा और इसको क्या करेगा? एयरबैग को खोल देगा ताकि यात्रियों को चोट ना लगे। तो ये भी कौन सा उसमें आएगा? आपका पैसिव सिस्टम में आएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि भाई सीट बेल्ट भी और एयर बैग भी क्या है? पैसिव सिस्टम है। अब देखते हैं एनर्जी एब्जॉर्बर सुरक्षा बम्पर, कि भाई ये एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। जो ये बम्पर होते हैं, आधुनिक बम्पर कम गति के प्रभाव की ताकत को संभालने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि भाई जो है थोड़ी बहुत जो झटका लगेगा, थोड़ा बहुत जो एक्सीडेंट होगा उसको क्या करेंगे? ये संभाल लेंगे। इसे फ्रेम तथा वाहन में बैठे लोगों की ओर आने वाले झटके में कमी आती है कि भाई जब भी एक्सीडेंट होगा, झटका लगेगा तो ये ज़्यादातर ये बम्पर उसको सहन कर लेगा। अधिकांश एनर्जी एब्जॉर्बर बम्पर फेस बार या बम्पर रिफोर्समेंट बार तथा फ्रेम के बीच लगाए जाते हैं। तो भैया इनके बीच में लगाए जाते हैं। अब देखते हैं सुरक्षा और चोरी से बचने के लिए युक्तियाँ, कि भाई जब हमारी गाड़ी जो है कहीं पर हम खड़ी कर देते हैं तो उसको चोरी से बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती हैं? चोरी से बचाने के लिए मूलतः 3 प्रकार की युक्तियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाड़ी को चोरी से बचाने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ इस्तेमाल में लाई जाएंगी? तो आपको याद रखना है लॉकिंग डिवाइस, डिसेंबलिंग डिवाइस और अलार्म सिस्टम। तो ये क्या है? 3 सिस्टम है जो गाड़ी को चोरी होने से बचाते हैं। लॉकिंग डिवाइस, डिसेंबलिंग डिवाइस और अलार्म सिस्टम। तो आपको याद रखना है कितनी युक्तियाँ हैं? 3। लॉकिंग डिवाइस, अलार्म सिस्टम, डिसेंबलिंग डिवाइस। तो आपको इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा सेफ्टी सिस्टम के। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसको तैयार करना है और याद करना है।